यौम इस्तेहसाल कश्मीर के 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आइन का आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली। कश्मीरियों का एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल और रैलियों में कश्मीरी आज़ाद हैसियत की बहाली का मुतालबा। अब तक 21,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ, हज़ारों इमलाक नजर आतिश की जा चुकी हैं। कश्मीरियों को धोखा दिया गया। 6 साल हो गए, अब तक रियासती दर्जा वापस क्यों नहीं दिया गया? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? उन्हें आखिरकार ये सब वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त पर भारत के नया कश्मीर के झूठे बयानियों को बेनकाब कर दिया। कहा, बीजेपी नॉर्मलिसी और मरकज़ में शमूलियत का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह कर रही है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इससे यकसर मुख्तलिफ है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के शाना बशाना। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में रैलियाँ और तक़रीबात। इस्लामाबाद में वज़ारत उमूर कश्मीर और GB के ज़ेर एहतमाम वॉक का इनेकाद। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मुस्तहकम कर रही है। आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है। ये एक बेबुनियाद दावा है। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम है। पाकिस्तान भारत के ओछे हथकंडों को कामयाब नहीं होने देगा। पुलवामा ड्रामे के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। पाकिस्तान भारत की एकतरफा इक़दामात की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर के ज़ख्म 70 साल से रिस रहे हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। फूफियों और बेगम के बाद बच्चे भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे? कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। किसी किस्म का नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। वाज़ेह कर दूं, नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी रहेगा। तलाल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, सियासी जमातें अपनी सियासी जिम्मेदारियों को पहचानें। अफगानिस्तान के लिए हमने माली और जानी कुर्बानियाँ दी हैं। PTI की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक हफ्तावार जायज़ा इजलास। टैक्स दायरा कार बढ़ाने और इस्लाहात के अमल पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस्लाहाती अमल के नतीजे में टैक्स टू GDP इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, इस्लाहात के अमल में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का मुल्क भर में यकसा और मौसर निफाज किया जाए। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 10 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई पंजाब, खिता पोठोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को है। NDMA ने दरिया चनाब और दरिया झहला में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा और शिगर में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। जोब और सिबी के नदी नालों में तूफानी का खदशा है। कराची का मौसम अबर आलू, हल्की फुहार।
भारत के इलाके कीरगंगा उत्तराखंड में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी। आबी रेले ने रास्ते में आने वाली हर शय को मलियामेट कर दिया। कई मकानात मुनहदिम हो गए, होटल पानी में बह गए, रास्ते बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मकामी अफराद और सयाह शदीद खौफजदा। ज़िला उत्तरकाशी में भारतीय फ़ौज का कैंप भी सैलाबी रेले की जद में। भारतीय फ़ौज का हेलीपैड सैलाबी रेले में बह गया, कई फ़ौजी लापता हो गए। देखिए कि इलेक्ट्रिक का एक तर्ज अमल रहा है कि चूंकि एक तो वो मोनोपली है कराची के अंदर और एक प्राइवेट एंटिटी है जो मोनोपली है कि वो अपनी हट धर्मी पे इसरार करते हैं। तो अभी तो फिलहाल इनके सीईओ के ऊपर एक खातून को हिरासा करने का इल्जाम है और वो खातून भी कोई गैर नहीं थी, एक सीनियर पोस्ट में के इलेक्ट्रिक की एम्प्लॉई थी। के इलेक्ट्रिक के सीईओ पर इल्जाम के बावजूद क़यादत खामोश क्यों? मोनिस अलवी पर हरासानी का इल्जाम साबित हो गया। शवाहिद पर फैसला आ चुका, लेकिन इंतजामिया ने केस में दायरा इख्तियार को बुनियाद बना लिया। माजी में के इलेक्ट्रिक पर अमवात, चोरी, ओवर बिलिंग पर किसी का एहतसाब न हुआ। मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने सवालात उठा दिए। बोल से गुफ्तगू में कहा, हिरासानी केस में अखलाकी पहलू को नज़रअंदाज करके पैसा बचाया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के लिए हर मसले का हल सिर्फ पैसा फेंकना है। गवर्नर सिंध ने हिरासानी केस में मुनस अलवी को फौरी रिलीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी का कहना है कि गवर्नर हाउस ने मुतसिब सिंध के तारीखी फैसले पर आर्जी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। गवर्नर ने इंसाफ और कानूनी अमल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामला पीर 11 अगस्त को मुकम्मल समाअत के लिए मुकर्रर किया, जहाँ फरीक़ैन को सुना जाएगा। शिकायत कुनिंदा महरीन अजीज़ खान को ये नोटिस सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में मौसूल हुआ। कानूनी नुमाइंदों का मुख्तसर नोटिस पर तशवीश का इजहार, ताहम गवर्नर के इस फैसले का एहतराम किया कि दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। के इलेक्ट्रिक को रेड लाइन BRT की राह में हायल रुकावटें 15 सितंबर तक हटाने का हुक्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे से मुतालिक इजलास, पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। सीनियर वजीर सिंध ने हिदायत दी कि वाटर बोर्ड जल्द अज जल्द K4 पाइपलाइन का काम मुकम्मल करे ताकि काम की रवानी मुतासर न हो। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT अवाम का एक अहम मनसूबा है, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कौमी असम्बली के कैफेटेरिया के खाने से कॉकरोच निकल आए। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक कैफेटेरिया की रोटियों से कॉकरोच निकलने का वाक़या पिछले हफ्ते का है। चंद रोज़ कबल एक पराठे से भी हशरातुल अर्ज़ निकले थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिस लेकर तीनों कैंटीन का ठेका मनसूख करके नई इंतजामिया को दे दिया है, जिसने कंट्रोल भी संभाल लिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में होंगे। उबूरी सरबरा मोहम्मद यूनुस का शेख हसीना की आमिराना हुकूमत के खात्मे को 1 साल मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। ढाका में हज़ारों शहरियों ने अवामी मुजाहरों की पहली सालगिरह मनाई, जिन्होंने शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज कौमी स्क्वाड मोहम्मद रिजवान की क़यादत में फ्लोरिडा से वेस्टइंडीज़ पहुंच गया। खिलाड़ी आज ट्रिनिडाड में ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 8 अगस्त से होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड डायमंड लीग से बाहर हो गए। डॉक्टर्स ने उन्हें 16 अगस्त को होने वाले इवेंट में शिरकत से रोक दिया। अरशद नदीम का इंग्लैंड में पिंडली के ऑपरेशन के बाद रिहैब जारी है। इंजरी बिल्कुल नई और संजीदा नौयत की है। अरशद नदीम की आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत भी मशकूक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।